शांति बैठ। चलिए अब क्लास पे आ जाइए। जो भी करना था आप लोग कर लिए। आज हम लोग जो भी हल्ला गुदाल जो भी करना है, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चौथा चैप्टर खत्म, तो इसको आज ही कर देना चाहिए था, लेकिन चलिए छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है क्या चीज, लोकतंत्र में उपलब्धियां। इसी को पढ़ने वाले हैं। कल इसको खत्म और प्लस में इसका ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, ठीक है। हाँ है छोटा है, 8 पेज के है, ये है, एक के दिन में खत्म हो जाता। यहाँ ना 12 है, तोड़ जो पेज है वो में कह रहे हैं, ले दे के 31 है, ये है, ठीक। ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है इसका। चलो आओ चैप्टर पाओ। हम लोग को पढ़ना है लोकतंत्र में उपलब्धियां। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चैप्टर वाला के रिकॉल करेंगे। पिछला चैप्टर हमने क्या पढ़े? पहला में हम लोग पढ़े थे सत्ता में साझेदारी या प्रतिस्पर्धा ना है, और दूसरा में क्या पढ़े थे? हैं लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, कुछ ऐसे था, हमरे भूलवा दे रहा है कुछ नाम है। हाँ, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, दूसरा में सत्ता में साझेदारी और कार्य प्रणाली, तीसरा में था आप लोगों को लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ये 3 चैप्टर पढ़े हैं। इन तीनों चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ पे जो लोकतंत्र के नियम कानून है उसको समझने का जितना प्रयास हो सकता था किए, ठीक। अलग अलग संस्थाओं को पढ़े, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, दबाव समूह, अलग अलग पढ़े। इसके अलावा सत्ता की साझेदारी को पढ़े, सत्ता की साझेदारी क्यों करनी चाहिए, कैसे होती है, इसके फायदे, न होने के नुकसान। और उसके बाद हम लोग जन संघर्ष भी पढ़े। इसी में साथे मिला करके भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है लोकतंत्र में उसको भी पढ़े। और यहाँ पे हम लोग का जो स्थानीय शासन व्यवस्था है एक एक्स्ट्रा, उसको भी हम लोग पढ़े। तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक को हम लोगों ने समझा, उसके माध्यम से लोकतंत्र को समझने का प्रयास किया। अब आज के जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि जितना हम लोग अभी चैप्टर पढ़े उसमें कई एक बार हम तुमको बता दिए हैं कि शासन व्यवस्था में अगर सबसे बेहतरीन कोई है तो वह लोकतंत्र बताए हैं, ठीक। कि दुनिया भर के देश आज लोकतंत्र को अपना रहा है, कुछ नहीं है फिर भी वो करा कि हम लोकतांत्रिक हैं, जैसे बताए थे कि चीन, ठीक, नहीं है फिर भी वो कहता है कि हम लोकतांत्रिक हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि लोकतंत्र जब इतना बढ़िया है, लोकतंत्र के सिद्धांत इतना बढ़िया है, इसको जब सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना जाता है, तो ये आखिर व्यवहार में, सिद्धांत में तो हम लोग पढ़ लिए कितना बढ़िया है, तो व्यवहार में ये जितने इसके सिद्धांत थे वो सफल क्यों नहीं पाया है। ये यहाँ के सामाजिक समस्या, समानता, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता जैसे जो चीजें हैं उस पर खड़ा क्यों नहीं उतर पाया, समाज से समस्याओं को क्यों खत्म नहीं कर पाए, इसको समझना है। यही इसका उपलब्धि समझना है, कितना कर सकता है, क्यों नहीं किया, क्यों खड़ा नहीं उतरा, उसको भी जानेंगे, ठीक। कि जो समाज की समस्याएं हैं हमारे देश का या दुनिया भर किसी भी देश का, काहे नहीं खत्म हुआ। क्योंकि अगर हमारे यहाँ जाति के नाम पे झगड़े चलते हैं, धर्म के नाम पर, तो कहीं अभी भी रंग भेद के नाम पे चल रहा है, कहीं अभी भी धर्म के नाम पे चल रहा है, तो लड़ाई तो चल रही है, जबकि वहाँ भी लोकतंत्र है। तो वो उस चीज पे खड़ा क्यों नहीं उतर पा रहा है, ये समझेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लोकतंत्र की जो भी उपलब्धि है, जो भी लोकतंत्र अब तक हासिल किया है उसको समझेंगे कि जब से लोकतंत्र आया है इसको ये काका प्राप्त किया है, क्यों इसको दुनिया में सबसे बेहतर कहते हैं, क्या वजह है उसका, उसको जानना है, ठीक। ऐसे ही 9th में ही पढ़े हुए हैं। और इसमें दुनिया भर के तो है ये है, साथ ही साथ हम लोग भारत के लोकतंत्र के भी उपलब्धि का मूल्यांकन करेंगे कि भारत के लोकतंत्र कितना सफल रहा है, इसकी क्या उपलब्धि है, ये क्या प्राप्त किया है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग आ जाइए, अगर तुमसे ये भी पूछ देवे ना कि लोकतंत्र के विशेषता या महत्व लिखे तो ये बात लिख देना। यहाँ पे पूछ रहा है पहला सवाल कि इसके उपलब्धि को समझने से पहले देखिए कि क्या ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है। जैसे मान लो कि हम इंडिया के नंबर 1 टीचर बनना चाहते हैं, मेरा उद्देश्य है, तो उसके बनने के कुछ नियम है, कुछ हमको करना पड़ेगा। और अगर हम सब करके एक दिन इंडिया के नंबर 1 टीचर बन जाए तो हमको कहा जाएगा कि मेरी उपलब्धि है।
तो जब बनेंगे तब ना उपलब्धि है। उससे पहले जब उसको हम जांच कर रहे हैं तो हम देखेंगे ना कि जो जो हमारा मेरा जो उद्देश्य है, क्या उस उद्देश्य में मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, यानी मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ कि आगे अंदाजा लगाया जाए, ये कल्पना किया जाए कि हम इंडिया के नंबर 1 टीचर बन सकते हैं। तो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, ये जांचना है। वैसे यहाँ भी देखेंगे कि लोकतंत्र की उपलब्धि को जानने से पहले उसके उद्देश्य, उसके सिद्धांत को देखो, और देखो कि क्या वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है, अपने सिद्धांतों पे चल रहा है। तो देखोगे कि आज दुनिया में 100 से भी अधिक देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। पहले सभी जगह राजतंत्र था, फिर इसमें तानाशाही सैनिक शासन जो भी आया, लेकिन आज दुनिया के लगभग 100 देशों से भी ऊपर देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना है। और ये 100 देश वो हैं जो दुनिया के बड़े बड़े देश, कुछ को छोड़ के, ठीक, जिसे हम चीन को नहीं कह सकते हैं, हम अमेरिका में तो ये है, हाँ, इंग्लैंड में भी लोकतंत्र है, वहाँ लोकतांत्रिक राजतंत्र है। सऊदी अरब में आप नहीं कह सकते हैं, फिलहाल अभी अफगानिस्तान में नहीं कह सकते हैं, नेपाल में नहीं है, शायद जहाँ तक हमको पता है भूटान में भी नहीं है, हो गया तो हाँ, द्विदलीय, यहाँ दल की बात नहीं हो रहा है, यहाँ लोकतंत्र की बात हो रहा है। तो लोकतंत्र के सिद्धांत है कि कम से कम 2 को होना चाहिए पार्टी, एक नहीं तो 2 है ना जी, तो कैसे करा है कि नहीं है। चुनाव नियमित रूप से होना चाहिए, होता है अमेरिका में 4 साल पर, हाँ, हमने के 5 साल में 4 साल पर, हाँ, वहाँ के सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति जनता द्वारा चुनाता है। अब उसका चुनने का प्रक्रिया थोड़ा अलग है हमसे, जैसे हम लोगों को और है लोकतंत्र के शर्त कि यहाँ पे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार होना चाहिए, यानी एक उम्र के तय करके सबको वोट देने का अधिकार वहाँ है। ये सारी चीजें ब्रिटेन में भी है। जैसा हाँ, नहीं होता है वहाँ, नहीं, वहाँ पे कोलेजियम एक होता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, वो अलग प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के पढ़ेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति तो अभी ना पढ़ना है BA में, अब यहाँ कैसे उसको समझेगा। तो खैर छोड़ो, तो समझाइए, हम चीन को भी कह सकते हैं, लेकिन चीन पहले ही कहता है कि हम साम्यवादी हैं, तो तो साम्यवादी शासन मानिए रहा है। प्लस में लोकतांत्रिक होने के लिए आपको 2 दल होना चाहिए कम से कम, वहाँ 1 के दल है साम्यवादी दल, तो कैसे माने उसको। खैर जो भी है, तो अभी यहाँ पे दुनिया के लगभग 100 ऐसे देश है जहाँ पे लोकतंत्र है, और जो भी नए देश आ रहे हैं जहाँ पे आंदोलन करके या किसी प्रक्रिया से जब नया शासन लाया जा रहा है, तो शासन में कौन है, लोकतंत्र। इसका एग्जाम्पल हम लोग म्यांमार में देख लो, म्यांमार में क्यों लड़ रही है आंग सान सू की लड़ाई, क्या है, लोकतंत्र की स्थापना तो चल रहा है। तो यहाँ से ये चीज तो हम देख सकते हैं या देख रहे हैं कि लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहा है। दुनिया के 100 देशों में जो बड़े बड़े देश, वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना कर चुका है। तो ये सही चीज है कि सही जगह जा रहा है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर लोग इसको अपना रहे हैं, इसका मतलब ये बाकी से बेहतर है, तभी तो लोग लोकतंत्र को अपना रहे हैं, नहीं तो नहीं अपनाते। बेहतर है तो उसको लोग मांग कर रहे हैं कि मेरे देश में भी ये शासन व्यवस्था हो। ये बेहतर क्यों है, तो उसका वजह है, इस व्यवस्था में सभी नागरिकों को मिलने वाला समान अवसर, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा इसके आकर्षण के बिंदु है। क्यों लोग इसको अपनाते हैं, देखो राजतंत्र बढ़िया हो सकता है, तुमको तानाशाही अगर हम तुलना करेंगे, आज देखेंगे उसको, तो तानाशाही में विकास के दर लोकतांत्रिक देशों से ज्यादा बढ़िया है, ठीक, वहां पे विकास के दर अधिक है लोकतांत्रिक देशों की तुलना में, लेकिन फिर भी उसको लोग नहीं अपनाता है। उसका वजह यह है कि वहाँ पे आपको समान अवसर नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिलेगा, सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है, आपकी कोई गरिमा नहीं है, वहाँ पे पद और हैसियत के अनुसार आपको दिया जाएगा। लोकतंत्र में कि सबको एक समान माना जाता है, चाहे आप हैसियत में कैसा भी रहिए। तो एक इसके आकर्षण का बिंदु है, यहाँ पे सबको समान अवसर मिलता है, आप अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, आपको अधिकार बराबर का मिलता है। तो ये सब कारण है जिसके वजह से लोग लोकतंत्र को बढ़िया मानते हैं। दूसरा चीज,
अगर कभी इसमें विभेद हुआ, टकराव हुआ, तो एकरा में टकराव होने और उसको कम करने इन सब चीजों की व्यवस्था है। आप तानाशाही में सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, कोई नहीं, टकराव नहीं कर सकते हैं, उसके साथ अधिकार नहीं है ना। तो जाइए किंग जोंग के साथ करके दिखाइए, वहाँ पे तानाशाही है ना, करके दिखाइए। कोई हिटलर के साथ करता था, उसके विरुद्ध में बोलता था, नहीं बोल सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे ये सारे अधिकार आपको नहीं है। लेकिन इसमें अधिकार है कि आपसी विभेद टकराव को कम कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, टकराव भी हो सकता है और टकराव को कम भी कर सकते हैं। इसमें गुण और दोष के आधार पर सुधार भी कर सकते हैं। मान लो इसमें और हम में टकराव है, तो गुण देख करके या दोष देख करके कौन सही है कौन गलत है, इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन तानाशाही में अगर हमारा शासन है या हमारे एकरा में टकराव है, तो भले हमरे में हजार बुरे है, लेकिन जाएगी तो यही। इस वजह से लोग लोकतंत्र को अपनाता है, क्योंकि लोकतंत्र एक आज़ादी देती है आपको टकराव में अपने हक के लिए बोलने का मौका देता है आपको। और देखिए, तानाशाही में एक व्यक्ति वोट थी, फैसला जो है एक व्यक्ति करता है, चाहे तानाशाही हो या राजतंत्र हो, जो भी हो, वहाँ पे फैसला कौन करेगा? चाहे सैनिक शासन है, एक व्यक्ति करेगा, उसकी जो इच्छा है। अब वो गलत है सही वहाँ मायने नहीं रखता है, वो कह दिया तो वही चीज होगा। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जैसे अभी हमने के केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी के, क्या मोदी जी अकेले फैसला ले सकते हैं और कोई भी विधेयक को कानून बना के पारित कर सकते हैं कि हम माने चलो कर देते हैं? कितना जटिल प्रक्रिया वो सब हम लोग पढ़ लिए हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, फिर पक्ष विपक्ष, ये ने उन्ने, पूरा मतलब एक लंबे प्रक्रिया से गुजरता है, तब जाकर के वो पारित होता है। कुछ भी आएगा तो पहले वो संसद में आएगा, संसद में उस पर बहस होगी, राज्यसभा लोकसभा दोनों में, उसके बाद वहां से वो पास होगा, पास होकर के जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, तब वो बनेगा कानून नियम। और अगर फिर भी उसमें अगर कुछ गलत है तो न्यायपालिका उसका परीक्षण करेगी, उसका जांच करेगी। अगर वो संविधान के अनुसार नहीं निकला तब पारित होने के बाद भी उसको रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, कानून लागू है, वो रद्द कर देगा कि संविधान के अनुसार आपका नहीं है। हाँ, ये तो राज्य सरकार के है। हाँ, राज्य सरकार की योजना है। 10,000 जो आप लोगों को मिल रहा है वो सबको थोड़ी मिल रहा है, खाली बिहार में है। राज्य सरकार इलेक्शन, समझे? और इसका नुकसान होने, कल है हम लोग इस पे भी चर्चा कर रहे थे, इसका नुकसान है। आपको 10,000 मिल रहा है, आपको मजा आ रहा है, फायदा है? नहीं, आपको नुकसान देखिए कहाँ है। कहा गया है जैसे इनकम बढ़ता है तो हमारी फैसिलिटीज बढ़ जाती है। खैर इसे 10,000 है, लेकिन ये 10,000 के कारण भी बिहार में महंगाई थोड़ा सा बढ़ेगा, समझे? क्योंकि लोगों के पास, हर महिला के पास 10,000 है। हमको ज़्यादातर अनुमान है कि सोना के भाव बढ़ेगा, क्योंकि महिला कहाँ भागती है, चलो 10,000 के कुछ बना ले। इकोनॉमिक में नियम है, अगर प्रोडक्शन कम और डिमांड ज़्यादा तो महंगाई बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा या मांग कम तो दाम घट जाता है, महंगाई नीचे आता है। अभी सब भी पैसा है, बढ़ना तय है। अब हम तो अपने आप पर खाली सोच रहे कि हमको 10,000 आया, आपको सिर्फ थोड़े आया है, सबको आया है। तो सबके थोड़ा सा रेंज जो है वो क्या हो गया, ऊपर हो गया, समझिए? तो एक चीज ये इसका नुकसान होगा, देखना आगे। देखो यहाँ पे एक चीज कि इसमें फैसला जो है वो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जाता है, बल्कि यहाँ पे सामूहिक सहमति से फैसले लिए जाते हैं। और इसलिए संभावना रहती है कि इसमें जो भी फैसला लिया जाएगा वो सही रहेगा, लोगों को हित के ध्यान में रख के लिया जाएगा, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति शामिल नहीं है, अलग अलग है, लंबे बहस के बाद हुआ है। उसके बाद और देखो, लोकतंत्र के प्रति लोगों की उम्मीदों के साथ साथ अब देखो इस में कमी का है, ये तो फायदा है। कमी देखो कहाँ पे हो जाता है, जिसके कारण ये व्यवहारिक रूप से पूर्णतः वो नहीं हो पाया है जो इसको होना चाहिए। हम लोग को लोकतंत्र जैसे ही मिलता है, हम लोग इस पे पूरे तरह से निर्भर हो जाते हैं। हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं इतना ज़्यादा हो जाती है लोकतंत्र में कि उसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, एक अपर कास्ट है, एक लोअर कास्ट है। लोकतंत्र के नियम में सबको समानता दिया जाएगा, अपर कास्ट ऊपर था, लोअर कास्ट नीचे था।
जाहिर सी बात है कि इसको से छीन के इसको दिया जाएगा, तो जब इसको दिया जाएगा तो इसके लिए तो ये बढ़िया है लोअर कास्ट के लिए कि ऊपर आएगा, अपर कास्ट के लिए वो चीज़ खराब है, वो कहेगा कि लोकतंत्र खराब चीज़ है, का है हमारा हक छीन लिया है, समानता के बात करके हमारा हक छीन लिया। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसके वजह से ये फंस जाता है, समझ गए, इसमें कमियां ढूंढा जाता है। यहाँ पे देखो, लोकतंत्र के प्रति लोगों की उम्मीदों के साथ साथ शिकायतें भी कम नहीं होती है। थोड़ी सी भी कुछ बात हुई हम लोकतंत्र पे उंगली उठा देते हैं कि गड़बड़ कर दिया, लोकतंत्र खराब है, हमको नहीं मिला उसको मिल गया। अभी गांव के महिला कितना के हालत खराब है, बगल वाली क्या गया इसको नहीं है, वो टेंशन में है, हमर अभी तक क्यों नहीं आया है, सरकार के 10 गाड़ी दे रहा है कि ओकरा दे दिली हमारे न दे थे। तो ये जो चीज़ है एक तरह से समझो वहाँ पे कि वैसी प्रकार लोकतंत्र में हो रहा है। हम लोग के यहाँ पे उम्मीद के साथ साथ शिकायत भी है। उम्मीद इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि जब उसकी पूर्ति नहीं हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं कि लोकतंत्र ही खराब है। ठीक, इसके कारण लोकतंत्र से लोगों की अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसकी थोड़ी सी भी कमी लोगों को खलने लगती है। वो लोकतंत्र में थोड़ा सा भी कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि नहीं थोड़ा सा भी नहीं करेंगे। तानाशाही में पूरे तरह से उसका अधिकार छीन लो चलेगा, लेकिन लोकतांत्रिक में थोड़ा सा भी उसको छीना जाएगा तो उसके विरुद्ध में हो जाएगा कि हमको भी ये होना चाहिए, तब होना चाहिए। तो ये संभव चीज़ तो है नहीं, कुछ तो कमी रहेगा। कोई भी ऐसा, हम पीछे भी क्लास में तुमको बता दिए हैं कि जितना लोकतांत्रिक शासन थी है, जितना भी शासन व्यवस्था है विश्व में, पूरे दुनिया में, उसमें से कोई भी बढ़िया नहीं है, लोकतंत्र भी बढ़िया नहीं है। और 9th में आप लोगों को हम लोकतंत्र के कमी भी गिनाए थे कि इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, सत्ता के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है, इसमें जिसको राजनीति की समझ नहीं है उसको भी वोट देने का अधिकार मिल जाता है, वो जाति धर्म के नाम पर किसी को भी वोट दे देता है, गलत लोग सरकार में चले जाते हैं, व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, आलोचनाएं होती है इसकी। लेकिन एक बात है, दुनिया में जितना भी शासन व्यवस्था अभी उपलब्ध है उसमें अगर कोई सबसे बेहतर है तो वो है लोकतंत्र। एकदम 100% ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन जितना सब है ओकरा में ही सबसे बढ़िया वाला है। तो कमी तो इसमें भी है, रहेगा, उतना चीज़ होना ही है, लेकिन लोगों की इतना ना ज़्यादा इच्छा इससे जुड़ जाता है, इतना उम्मीद जुड़ जाता है कि उसकी पूर्ति न होने पर इसको गलत ठहराने लगते हैं। ठीक, वहाँ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर नेट बंद हो जाता है आप आंदोलन कर दीजिएगा, मार कर दीजिएगा, समझ गए ना। वहाँ पे तो गड़बड़ किया था लोकतंत्र में, अपन बाल बच्चा के भेजले विदेश, सब में है, हमनियों के देश में केकर बाल बच्चा भारत में पढ़ता है, एगो नेता के नाम बताओ जेकर बाल बच्चा भारत में पढ़ता है, एको के नहीं। हमने के कहता है कि अंग्रेजी के गोली मारो, न पढ़ो, अपन संस्कृति अपना, तो तोर बेटा कहला वहाँ के लिए अपनाएगा, करो लिया, स्वयं अपन से करो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के खिलाफ थे, लेकिन सबसे पहले अपन बेटा की शादी की थी विधवा से, बाद में लोगों को कहे थे कि विधवा से शादी करो, पहले खुद के बेटा के करवाए, पहले अपन बेटा के कराओ फिर मत कराओ, रख बंद करो स्कूल कॉलेज, लेकिन तो अपनों बेटा को बंद करता, बेटा चल गया अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ जाके पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के नेता सब तेज है, शेयर नहीं करता है, और वहाँ के शेयर करता था तो जलन तो होबे करेगा। हम यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, ये कर देखी था बाल बच्चा के ऐसे धर के, वही चीज़ लीक हो रहा था ना, तो नेटे बंद कर दिया, नेट बंद किया तो धर के साला थार दिया, और थी हुआ कुछ लड़कन के गोली मार दिया गया था, छोटा छोटा बच्चा के, शायद 9-10 ऐसे कुछ है, तब सब खिसिया गया है, लंबा कहानी हो। बाकी जब ये यहाँ देखो, कभी कभी हम समझने लगते हैं कि लोकतंत्र जो है वो हर मर्ज का दवा है, हर मर्ज का दवाई नहीं है, यानी कि हर समस्या का समाधान लोकतंत्र है, ऐसा थोड़े है। अब मान लो अपन गाँव में मान लो कि हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, इसका मतलब थोड़े कि सब कुछ हमको आता है। हमको एक बार के खिस्सा सुना दे तुमको, हमारे गांव के को बुलाया, कहा ना कि देखो तो ये दवाई चाची के है, दवाई के बारे में हमारा नॉलेज इक्वल टू 0 सन्नाटा, हमारा एक को दवाई के नाम में नहीं याद रहता है, कौन दवाई कौन में दिया जाता है। वो पूछ दी कि देखो तो ये कौन दवाई है, कौची में देना है, कितना टाइम देना है, कल हमारा ना पता जाए, कौची पढ़े जाए रे, ये कहें कि पढ़ल लिखल ही। एक बार एक कर पापा एक राम जी सर भी, राजू सर भी चल गए खेत के रसीद लेके। अब वो सबके राइटिंग जो रहता है वो पुरनका में हिंदी वाला रहता है,
घिसटा हुआ नहीं धराता है। तो लेके गए कर पापा ओकरा भी कहे कि देख तो कौची लिखल है, कहाँ के जमीन है, ये सब पूछे कुछ कुछ। अब में खसरा खेतान पता न कौची कौची ढेर सारा चीज रहता है। ओकरा न पता चला, वो कहा कि हमारा न पता चला इतना बात कौची पढ़े जाए बाप के सब धन बरत के लिए वो खेत के रसीदे या कागजे न तोरा पता चली तो क्या कर सकते हैं। अब उनका गलती नहीं है, उनका क्या है यहाँ पे, उनको लगा कि पढ़ल है, पढ़ल मतलब इसको सब कुछ आता है। ये जो उम्मीद वो पाले ना, वो समझ लेना कि हर मर्ज की जो दवा है वही गड़बड़ी है। वही हम लोग के साथ हो रहा है। लोकतंत्र के सिद्धांतों के बारे में पूर्णतः हमको जानकारी है नहीं। जैसे उनको नहीं पता है कि पढ़ाई के अलग अलग कैटेगरी है। अब एक डॉक्टर से पूछिएगा कि बिल्डिंग कितना डिग्री पर बनेगा, कैसे बनेगा, तो ये सही चीज है? सबका अपना कैटेगरी है, सब पढ़ाई में आता है, लेकिन कैटेगरी अलग अलग है। उसी प्रकार है। अब गांव के एक अनपढ़ व्यक्ति को लगता है कि पढ़ा लिखे लिए कुछ भी बता सकता है, अन्ना बताया था कहता है कि कुछ तो पढ़ ले है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हो गया। लोकतंत्र को हम लोग हर मर्ज की दवा मान लेते हैं, लेकिन ये हर मर्ज की दवा थोड़े है, सब कुछ का समाधान थोड़े कर सकता है। इसमें भी कुछ कमियां तो रहेंगी ही रहेंगी। ठीक, तो इस तरह के चीज होते हैं। और सब कुछ मान लेने का जब हम खतरा मोल लेते हैं, तो इससे तमाम सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक विषमता को समाप्त करने की वाली जो जदयू व्यवस्था भी मान लेते हैं। हमको लगता है कि अगर लोकतंत्र आएगा तो पूरे तरह से समाज में जो भी समस्याएं हैं खत्म, जो राजनीति की समस्या है वो खत्म, जो आर्थिक विषमता है, लोगों में आर्थिक रूप से जो एक दूसरे में अंतर है वो खत्म हो जाएगा। ये संभव चीजें नहीं है, लोकतंत्र नहीं कर सकता है। कैसे आर्थिक विषमता खत्म कर देगा? हम कमाते हैं ज्यादा, तू कमाता है कम, हमारा भी दिमाग ज्यादा है, तेरा भी दिमाग कम है। तो लोकतंत्र पूर्णतः इसको कैसे खत्म कर सकता है? ये तो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये दिमाग जो है तो नेचुरली और अपन मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक, तो सब कुछ खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन एक चीज है, बाकी के जो शासन व्यवस्था है उसकी तुलना में वो इन सभी से जुड़ी समस्याओं को बेहतर सलूशन दे सकता है। चाहे वो सैनिक शासन है, राजतंत्र, तानाशाही सब है ना, साम्यवादी शासन वगैरह जो भी है, उससे बेहतर समस्याओं का समाधान ये करता है, लेकिन पूर्णतः ये भी नहीं कर पाता है। हम लोग मान लेते हैं कि पूर्णतः समस्याओं का समाधान कर देगा, और यही हमसे गलती हो जाती है, ये जो हम मान लेते हैं। इस तरह से जो ये हम अतिवादी दृष्टिकोण बना लेते हैं कि नहीं लोकतंत्र सब कुछ के समाधान करता ही करेगा, यही चीज हमें इसमें अरुचि और उपेक्षा पैदा कर देता है। हम मान लिए कि लोकतंत्र सारी समस्याओं का समाधान है, खत्म कर देगा, जो कि नहीं है, और हम मान लिए। तो जब ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा तो बताओ लोकतंत्र को हम अच्छा बोलेंगे कि खराब बोलेंगे? यहीं से इसके लिए क्या हो जाता है, अरुचि पैदा हो जाता है कि ये भी खराब शासन व्यवस्था है। समझ गई? क्लियर हो रहा है सब बातें? आगे देखिए, परंतु लोकतंत्र के प्रति यह नजरिया न तो सिद्धांतिक रूप से सही है और न ही ये व्यवहारिक रूप से ही सही है, क्योंकि ये पूर्णतः कोई भी हम बोले या कोई व्यक्ति हो, अरे जब भगवान जब पूर्णतः सही नहीं हो पाए, किसी के नज़र में वो अच्छे और किसी के नज़र में खराब हैं सृष्टि को बनाने वाले, तो बाकी चीज़ कैसे अच्छा रहेगा? हर चीज़ में कुछ न कुछ कमी रहता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारी समस्याओं का ये समाधान कर देगा, तो ये संभव नहीं है। और ये सब बात इसलिए बताया जा रहा है कि जब आपको इसकी जानकारी रहेगा तभी आप लोकतंत्र की उपलब्धि को समझ पाएंगे। इसकी जानकारी ना हो कि लोकतंत्र सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, हम तुमको लोकतंत्र की उपलब्धि की नहीं लगे, तो तू कहे कि कौची को उपलब्धि, ये काम तो कर ही नहीं पाता है, ये वाला काम तो कर ही नहीं पाता है, ये वाला काम तो कर ही नहीं पाता है, काहे को उपलब्धि? तो पहले ही आपको यहाँ सिखा दिया जा रहा है कि देखिए लोकतंत्र सारी समस्याओं का समाधान पूर्णतः नहीं कर सकता है, और उसको ध्यान में रख करके इसको उपलब्धि को हम देखेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए कि हमको वो दवा का नाम नहीं पढ़ने आए, उसके बारे में हम नहीं बता पाए, राजू सर के खेत के वो कागज देखने नहीं आए, नहीं पढ़ने आए, इसका मतलब हम दोनों की कोई उपलब्धि नहीं है पढ़ाई में, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन आप दिमाग में पहले ही इस चीज़ को बैठा लिए हैं, तो आप कभी भी हमारी उपलब्धि को मानिएगा ही नहीं। जब भी अब हम भले IAS बन जाएंगे तो कहे कि वो खेत के रसीद तो तोरा देखे नहीं आया, एगो तुमको दवाई तो देखने आया, तू कह रहा है कि हम बड़का IAS ऑफिसर है, तो वो हमारी उपलब्धि के वैल्यू नहीं देगा। लेकिन जब उसको इस बात की समझ हो जाएगी कि नहीं कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है लेकिन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं रख सकता है, और तब वो मेरी उपलब्धियों को पढ़ेगा, तब उसको एक्सेप्ट करेगा। उसी प्रकार यहाँ चल रहा है तुमको। पहले हम लोकतंत्र को देखेंगे कि ये सारी समस्याओं का समाधान पूर्णतः
नहीं कर सकता है। जब ये चीज हमारे दिमाग में रहेगा तभी हम लोकतंत्र की उपलब्धि को समझ पाएंगे। समझी? क्लियर है यहाँ तक है? आगे देखिए, अब आ जाइए हमने भारत के लोकतंत्र के बारे में, इसकी उपलब्धि देखें तो अगर भारत की बात करो तो आजादी के बाद के लगभग 60-70 साल के या आज तक के हम लोग इतिहास देखें तो भारत में भी लोकतंत्र पूर्णतः सफल नहीं रहा है। इसका भी इतिहास भ्रष्टाचार, करप्शन से भरा पड़ा है। अब कुछ नहीं याद है तो इमरजेंसी याद कर लो। जब माना जाता है कि सीधे वहां पे एक तरह के तनेशाही था, बेवजह के इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी के दौरान, लगा है 3 गो लेकिन इंदिरा गांधी वाला, ठीक। और हमेशा हम लोग को करप्शन वाली बातें आते रहती है। और आजकल की राजनीति तो एकदम खत्म है। आजकल तो क्रिमिनल का घर अड्डा बन गया है राजनीति। मर्डर कीजिए, करप्शन कीजिए, लूटिए, 2 नंबर के धंधा कीजिए और उसके बाद सम्राट चौधरी नाम रख लीजिए और क्या, सब कुछ करके सम्राट चौधरी नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला साल जब इलेक्शन हो रहा था तो एगो के सांसद खड़ा कर रहे थे खुद मोदी जी, खुद दे, और 1 नंबर के रेपिस्ट है, रेप करता है, वीडियो भी बनाता है, वायरल हुआ, भाग गया विदेश। तो नियम कानून खाली हम नहीं ला। तो आजकल के देखा जाए तो हमने के भी देश में है लोकतंत्र, लेकिन पूर्णतः सही ये भी नहीं है। इसमें भी कई सारे दाग हैं, कलंक लगे हुए हैं, कमियां इसमें भी हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की, ऐसा नहीं कि बीजेपी के आने के बाद एकदम पूर्णतः शुद्ध हो गया है, तब भी मामला आ रहा है। समझ गए? केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी तब भी था, बिहार में जब लालू यादव की सरकार थी तब भी था, और जब नीतीश कुमार की सरकार है तब पर भी 71,000 करोड़ के घोटाला हो रहा है। लालू यादव मानते हैं कि चारा घोटाला किए थे, तो नीतीश जी 71,000 कहाँ लेके चल गए? 71,000 करोड़। तो अगर भारत की बात करो तो यहाँ के व्यवस्था में भी देखो तो लोकतंत्र में काले पक्षों की कमी नहीं है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसको पढ़ेगा तो तुमको लगेगा कि लोकतंत्र नहीं है यहाँ पे। जब 2024 में चुनाव के टाइम चल रहा था तो ध्रुव राठी को वीडियो डाल दिया था तानाशाही वाला, वायरल हो गया। वो ऐसा फैक्ट देने लगा कि लोगों को लगा कि एकदम सही बोल रहा है, सही में तानाशाही है, देने लगा ना जी। यानी वो लोकतंत्र के जो काला पक्ष है उस सब को एक साथ करके वो वीडियो में डाल दिया। लोग के दिमागे उड़े लगा कि ये कैसे हो रहा है, हम तो एक पर ध्यान नहीं दिए। समझ गए? तो भारत में भी लोकतंत्र में काले पक्ष की कमी नहीं है, भरा पड़ा है। आपका पूरा लोकतांत्रिक इतिहास उठा के देखिए तो ऐसा चीज भरे पड़े हैं, ठीक। आजादी से लेकर के लगभग 60 सालों के इतिहास में देखिए तो यहाँ के राजनीति भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, ठीक। और ये यहाँ पे भी कुछ ऐसे काम हुए हैं जो लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों का, उनके उद्देश्यों का तहस नहस करता है, ठीक। उसको तोड़ मरोड़ के रख दिया है। ऐसा मिल जाएगा आपको उदाहरण। लेकिन इन तमाम कमजोरियों के बावजूद भी देखें, अगर इतना कमी होने के बाद भी देखें तो हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो पश्चिमी देशों के लोकतंत्र से बेहतर है। पश्चिमी मतलब जो यूरोप की तरफ से आ जाता है या अमेरिका, ये सब जो है तो सब हम लोग के दिशा में देखो तो हम लोग के पश्चिम में है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पश्चिमी देश। तो उससे बेहतर है, विकास धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन कमी इसमें भी है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनसे बेहतर हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि यहाँ के लोकतंत्र एकदम पवित्र है, दूध का धोया हुआ है। काला पक्ष यहाँ भी मौजूद है। समझ गए? तो अगर हम अंत में बात करें तो लोकतंत्र को एक हम सर्वोत्तम शासन व्यवस्था के रूप में देखते हुए इसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को थोड़ा साइड कर दीजिए। हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमी है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी है, हर वस्तु में कुछ ना कुछ की कमी है। तो उन कमियों को साइड करके तब उनके खूबियों को देखो। जब इसके खूबी को देखोगे तब इसकी उपलब्धि तुम्हारे दिमाग में आएगा, मतलब समझ में आएगा इसकी क्या उपलब्धि है। आप वो काला पक्ष को अपने दिमाग में रख करके और लोकतंत्र के उपलब्धि का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो आपको समझ में नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से निगेटिव चीज़ है। तो अगर इसको समझना है तो सबसे पहले उन कमियों को थोड़ा साइड कर दीजिए, कुछ क्षण के लिए उसको भूल जाइए और उसके बाद उसके बारे में पढ़िए, उसकी उपलब्धि को, तब समझ पाइएगा कि इसकी उपलब्धि क्या रही है। समझ गए? जैसे मान लो अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक, हम में 1000 कमियाँ हैं,
अगर आप यहाँ पढ़ने आने से पहले ही मेरी कमी देख लिए तो मेरे अंदर जो पढ़ाने का गुण है वो आप कभी नहीं देख पाइएगा और मुझसे कभी आप नहीं पढ़ पाइएगा। अगर मुझसे आपको पढ़ना है तो मेरे अंदर की जो कमी है उसको आपको साइड करना होगा, अलग कि हम साइड रखते हैं, इसको देखते ही पढ़ाता कैसा है, वो हमारे जीवन में उपयोगी है कि नहीं है। अगर उस आधार पे अगर दिमाग को ऐसे तैयार करके आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन पहले ही दिमाग में भर के आए कि तो लोफर आवारा ऐसा वैसा है तो आप हमसे नहीं पढ़ पाइएगा। वैसे ही आपका यहाँ पे लोकतंत्र है, आप इसको नहीं समझ पाइएगा और नहीं समझिएगा तो उपलब्धि भी समझ में नहीं आएगा। देखिए लोकतंत्र में अगर समझना है कि सही में लोकतंत्र है कि नहीं तो देखना है वहां पे ना कि क्या लोकतंत्र में उत्तरदायी और वैध शासन व्यवस्था है। अब उसके लिए 3 सवाल है आपके पास, उन 3 सवालों का जवाब ढूंढना है। अगर उन सवालों का जवाब आपके पास हाँ में है तो इसका मतलब कि आपके यहाँ बढ़िया लोकतंत्र है। पहला सवाल क्या है, देखो दिया गया है कि लोकतंत्र में किस प्रकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है। इसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ सवाल करना होगा। पहला सवाल, क्या लोकतंत्र में लोगों को चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है किसी भी देश में? तो हम भारत के संदर्भ में तुमको बोल रहे हैं हाँ। अब चीन कहेगा कि यहाँ पे कि लोकतंत्र है, हम मानेंगे? ठीक है, वहां पे आपको चुनाव होता है, चुनाव में भाग लेने का भी अधिकार है, अपना प्रतिनिधि भी चुनने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक दल तो आपका एक ही को है। तो सिर्फ इस आधार पर नहीं कहेंगे, लेकिन अपने देश के संदर्भ में समझो तो देखो हमारे यहाँ लोग चुनाव में भाग भी लेते हैं और चुनाव में भाग भी लेते हैं और चुनाव में वोट भी करते हैं। जैसे अगर मेरा 25 वर्ष उम्र हो गया है तो हम चाहें तो विधायक का चुनाव भी हम लड़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक। और नहीं लड़ रहे हैं तो हम अपने प्रतिनिधि को वोट भी कर सकते हैं, दोनों अधिकार हमको है और ये सबको मिला हुआ है। जो भी यहाँ 18 वर्ष के हो जाएगा उसको ये अधिकार प्राप्त है, ठीक। तो यहाँ पे चुनाव में भाग लेना और प्रतिनिधियों को चुनना, इन दोनों काम यहाँ पे होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उत्तरदायी वैध सरकार है एक नियम के अनुसार। दूसरा, यहाँ पे इसमें आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से मजबूत लोगों का दबदबा के बावजूद जनता की जागरूकता की वृद्धि एवं व्यापक प्रतिरोध से लगातार सुधार होते रहा है। देखो जब शुरुआत में हम लोग पढ़ोगे ना, जब देश हमारा आजाद हुआ था, शुरू के 25-30 साल 40 साल के जब इतिहास पढ़ोगे राजनीति वाला तो उसमें देखोगे कि केंद्र राज्य जो भी है या स्थानीय है वहाँ पे जो अपर कास्ट के लोग थे, ऊंचे वर्ग के लोग, उनका दबदबा था। संविधान में नियम तो बन गया था, वोट देने का अधिकार तो मिल गया था, लेकिन कई सारे लोग इसमें अपना रुचि नहीं रखते थे, उनको इसकी समझ नहीं थी। और कई सारे लोग जो रुचि रखते थे उनको डरा धमका दिया जाता था, उनको इसमें शामिल ही नहीं होने दिया जाता था। शुरुआत में भारतीय इतिहास को देखो तो, ठीक। लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई, वो इस चीज को समझते गए, अपना मांग बार बार करते गए और धीरे धीरे इन सब चीजों में सुधार होते गया और आज लोकतंत्र पहले से बेहतर है, पहले से ज्यादा यहाँ पे हम लोगों इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। पहले इतना हम भाग नहीं लेते थे। और देखिए इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, हम लोग का बुद्धि डेवलप हुआ, हमें समझ में आया और हम राजनीति को समझे, अपने अधिकार को समझे और अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे। और यहाँ पे इन सब चीज़ों को हम मांग करने लगे, अपने मताधिकार का मांग करने लगे, अपने अधिकारों का मांग करने लगे, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे और धीरे धीरे इसमें सुधार किया जाने लगा समय के अनुसार। लेकिन वही पहले की बात करो तो पहले या तो लोगों को इससे वंचित कर दिया जाता था, यानी उनको इसमें शामिल ही नहीं होने दिया जाता था, लोअर कास्ट के लोगों को खास करके, या तो उन लोगों में ही रुचि नहीं थी इसमें शामिल होने का। दो बात थी, एक जिनको रुचि उसको शामिल नहीं होने दिया जा रहा है, दूसरा जिसको रुचि नहीं उसका तो बातें खत्म। ये दो चीजें थी। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदली है। भारत के संदर्भ में देखें तो स्थितियां थोड़ा सा संतोष वाला चीज है, अच्छी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी वंचित वर्ग के लोगों को कभी समाज के से जनों द्वारा मताधिकार से वंचित किया जाता था। जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको अपर कास्ट के लोग यहाँ पे वोट नहीं देने देते थे, लेकिन वो लोग लगातार इसके लिए लड़ते रहे और आज वो अपना मताधिकार का प्रयोग बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ वो अपने अधिकारों की भी बात करते हैं। तो पहले से स्थिति तो बेहतर है, यही तो इसकी उपलब्धि है
कि पहले इतिहास हमारा देखो तो क्या था, नीचे वर्ग के लोगों को न तो चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का छोड़ो, आपको तो चुनाव में वोट करने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन आज उस चीज में सुधार हुआ है। ये लोकतंत्र की एक उपलब्धि है। पहले आपको छुआछूत ये सब है बहुत हाई लेवल पे होता था, संविधान बनने के बाद भी अगर नहीं होता तो दलित पैंथर नहीं बनता, लेकिन बना इसका मतलब होता था। आज वो चीज बहुत हद तक कम हुआ है, तो ये लोकतंत्र की एक उपलब्धि है। पहले जो सरकार इधर से इधर उधर जो भी करती थी, दल बदल कानून बनाया गया, लोकतंत्र बेहतर हुआ है, उसकी उपलब्धि है। स्थानीय सरकार लाया गया ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके, एक गांव के व्यक्ति तक पहुंचे, यानी एक व्यक्ति को सरकार से जोड़ने का काम किया गया। ये भी लोकतंत्र के उपलब्धि है। हमने के देश में जब से लोकतंत्र के स्थापना हुआ है तब से अब तक चल रहा है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उपलब्धि है कि अभी तक यहाँ पे शासन में बदलाव नहीं हुआ है, लोकतंत्र लागू हुआ था, लोकतंत्र चल रहा है। तो इस तरह की कई सारी उपलब्धि इसके हैं। आगे देखिए, भारतीय लोकतंत्र के ढांचागत स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो संविधान बना था, उन संविधान के जो मूल नियम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो ज्यों के त्यों है। थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन जो मूल ढांचा है, जो मेन चीज है, उसमें बदलाव नहीं है। क्या संघीय शासन से उसको एकात्मक शासन कर दिए, 2 स्तरीय सरकार से हम उसको 1 स्तरीय कर दिए, उसको और हम 3 बनाए हैं ताकि बेहतर हो। ठीक, जो हमारा वोट देने का अधिकार था क्या वो छीन लिया गया और उसको उम्र घटा के 18 वर्ष कर दिया गया क्या? और पहले आप लीजिए, ये पहले 21 वर्ष था, आपका इतना कर दिया गया 18 वर्ष। तो पहले से और नए नए सुधार किए गए हैं। तो अगर देखिए तो जो मूल ढांचा जो था वो सब वैसे ही है, लेकिन फिर भी पहले से लोकतंत्र आज ज़्यादा बेहतर है। पीछे 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल जाके देखो और आज देखो, तो दोनों लोकतंत्र में तुमको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। और ये फर्क इसलिए दिखेगा कि धीरे धीरे लोग लोकतंत्र में दिलचस्पी ले रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और इसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की एक उपलब्धि हो गया। ठीक, अब खाली उपलब्धि पर ध्यान है। और देखिए, दूसरा सवाल है कि क्या चुनी हुई सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरी कर पाता है? ये लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो मांग है, उसकी पूरी करने में वो सक्षम है? क्योंकि लोकतंत्र में तो ये पहले आ जाता है, लोगों के अनुसार काम करना है। तो देखिए आज लोग सिर्फ मताधिकार ही नहीं करते हैं, आज सिर्फ वोटें नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सरकार से अपने अधिकारों की मांग करते हैं। सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है तो उसमें हम भाग लेते हैं, या तो उसका सपोर्ट या फिर उसमें हम हस्तक्षेप करते हैं, चाहे तो उसका समर्थन कर देते हैं या फिर हस्तक्षेप। अगर हमको लग रहा है कि नहीं सरकार अच्छा निर्णय ली है, अच्छा नियम ला रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, समर्थन देते हैं। और अगर लगता है कि नहीं ये सही चीज नहीं है, तो हम उसका विरोध करते हैं, उसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो ये भूमिका भी हम आज निभा रहे हैं। और यही कारण है कि सरकार को जो भी काम करना है वो जनता को ध्यान में करना पड़ता है, क्योंकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। और उसको डर है कि अगर हम जनता के अनुसार काम नहीं किए, उसके इच्छा के अनुसार काम नहीं किए, तो अगला इलेक्शन जब आएगा तो जनता हमको नकार देगी और हम सत्ता अपना खो देंगे। तो इस खोने के डर से वो जनता के जहां तक हो सके उनकी आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करता है। अब पूर्णता नहीं कर सकता है क्योंकि इच्छा असीम है। आप लोगों को पढ़ाए हैं इम्पटी हाट में कि जीवन की एक सीमा है, लेकिन इच्छा की कोई सीमा नहीं है। सरकार आज कुछ 10,000 दे रही है तो हमके मन में आ जाएगा कि नहीं हमको 50,000 देवे, 50 देगा तो आपके मन में 1 लाख आ सकता है। तो पूर्ति तो पूरे इच्छाओं को नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार कोशिश करती है कि जहां तक हो सके वो अपने जनता की इच्छाओं की पूर्ति करे और सब में समन्वय बना के रखे, सब में मध्यस्थता बना के रखे। टकराव भी नहीं होने देना है, नहीं तो दूसरा मेरे खिलाफ हो जाएगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा, फिर सत्ता से हम चले जाएंगे। तो सबको मिला के चलने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको सत्ता में आने के लिए सबका समर्थन चाहिए। तो सबके इच्छाओं को, सबके आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। बताओ क्या लोकतंत्र के छोड़ के बाकी जो शासन व्यवस्था है उसमें ये चीज ध्यान रखा जाएगा? वहां का लेना देना है, हम अकेले हैं, हम ही सर्वोपरि हैं। तो लोकतंत्र की एगो फायदा है, इसीलिए लोकतंत्र को बेहतर माना जाता है, समझिए। तो ये चीज है। उसके बाद तीसरा है कि क्या सरकार फैसला शीघ्र ले लेता है, या फैसले अब जब शीघ्र लेता है यानी जल्दी, तो कितना कल्याणकारी होता है, लोगों के लिए कितना अच्छा होता है। तो देखो एक चीज है,
लोकतंत्र का छोड़ दो, तानाशाही, सैनिक शासन, राजतंत्र सब में जाओ तो फैसले तुरंत होते हैं, ठीक, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति को लेना है तो डायरेक्ट ले सीधे बोल दिया, जो बोला हो गया। लेकिन लोकतंत्र में फैसला तुरंत नहीं होता है, उसमें फैसला करने में एक लंबे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बहस होती है। अभी हम बताएं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, ये संसद की ये सभा, वो सभा, लंबा प्रक्रिया है, वोटिंग वगैरह सब करके तब निर्णय लिया जाता है, ठीक। और माना जाता है कि जब हम लंबे बहस करके कोई भी मुद्दा का विषय पर जब चर्चा कर रहे हो किसी मुद्दे पर और उसमें हम लंबा बहस करते हैं तो ऐसा अनुमान रहता है कि निर्णय बेहतर लिया जाएगा, क्योंकि उसमें हम हर पक्ष को देखते हैं। 10 आदमी है उसमें, 10 आदमी में हो सकता है 5 आदमी अच्छा है, 5 आदमी उसमें खराबी देखा हो, लेकिन हम अकेले हैं तो या तो हमको उसमें अच्छा दिखेगा या तो हमको खराबी दिखेगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है। अब इसमें जो है, जो बहस करने वाली जो प्रक्रिया है, फैसला लेना, इसमें 2 चीज़ है। जल्दी फैसला लेना में फायदा भी और नुकसान भी, देर से फैसला लेने में भी फायदा भी और नुकसान भी। कैसे? मान लीजिए अभी हमारे देश पे कोई आक्रमण हो गया और उसका फैसला लेना है और संसद में बहस चल रहा है, तो बताइए फायदेमंद है कि नुकसान है? उसमें ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए, लेकिन हम उसमें टाइम लगाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ठीक। अब कुछ ऐसे मामले हैं जैसे देश में मान लो हम लोग अपने जाति धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं और उसमें ऑन द स्पॉट फैसला ले लिया जाए, वो फायदेमंद रहेगा कि नुकसान? उसमें एक लंबा बहस चाहिए। तो ये बहस जो है वो फायदेमंद भी होता है और नुकसान भी है। जल्द फैसला लेना फायदेमंद भी है और नुकसान भी है, देर से फैसला लेना फायदेमंद भी है और नुकसान भी है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, परिस्थिति पर, कि जब फैसला लिया जा रहा है उस टाइम की परिस्थिति कैसी है। ऑन द स्पॉट लेने वाला परिस्थिति है कि थोड़ा बहस वाला है। अब ऑन द स्पॉट वाला में आप बहस कर रहे हैं तो नुकसान हो जाएगा, और बहस वाला में आप ऑन द स्पॉट ले रहे हैं तो वहाँ पे भी ऑन द स्पॉट बोल रहे हैं, बताओ ऑन द स्पॉट ले रहे हैं तो वहाँ आपका नुकसान हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए सच है कि लोकतंत्र के फैसलों को बहस, मुआहिनीसों, विधायिका की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण फैसला लेने में विलंब होता है। वही विलंब मतलब देरी। वही अगर हम गैर लोकतांत्रिक देश में कहें तो वहाँ पे फैसला शीघ्र लिए जाते हैं, थोड़ा प्रभावी ढंग से लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहस वहस नहीं करना होता है। इसमें एक खास व्यक्ति द्वारा फैसला लिया जाता है, कोई विधायिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना है, कोई बहस नहीं करना है। किंग जोंग के मन हो गया सीधे फैसला दे दिया, बात खत्म। लेकिन यहाँ मोदी जी के मन हो गया तो सीधे फैसला नहीं दे सकते हैं, भले वो फैसला फायदेमंद है देश के लिए, फिर भी वो ऑन द स्पॉट फैसला नहीं कर सकते, उनको मीटिंग करना होगा। किंग जोंग के कोई मीटिंग नहीं है, हो गलो तो हो गलो, बात खत्म, ठीक। लेकिन देखिए लोकतंत्र व्यवस्था में पारदर्शिता और संतोष का भाव प्रलक्षित होता है। इसमें पारदर्शिता होता है, इसमें जवाब देना होता है, इसमें बताया जाता है कि ये नियम या फैसला क्यों लिया जा रहा है, इसके फायदे नुकसान सब होता है। लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के अपना बोलने का भी अधिकार मिलता है। जैसे मान लो मोदी जी कोई व्यवस्था लेकर आए हैं, कोई योजना, कोई नियम ला रहे हैं, तो हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बताते हैं कि कहाँ अच्छा है, कहाँ ये खराब है। मोदी जी अभी खत्म किए टैक्स, नीचे लाते हैं, अब आया कितना या नया पता ना, मार्केट में तो पता नहीं चला, सब दाम उहे दाम पर मिला है सामान अभी। लेकिन मान लो आया नीचे, अब मोदी जी मना दिए जश्न, जश्न मनाओ, माने इतना माने एकदम भारत के लोगों को एकदम वो समझते हैं कि बैल है। लैला तू खत्म कैला तू आ जश्नो तू ही मनाए थे, मतलब तू मानी था कि तू उतना दिन से लूटी था हमने जनता के। अगर आप आज जश्न मना रहे हैं इसका मतलब आप लूट रहे थे, इसको मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हैं? जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ फीस रखे, मान लो कि 1000 हम फीस रख दें, ठीक, और तुमसे 1000 फीस ले 6 महीना, और 6 महीने बाद कहें कि ना रे बहुत ज़्यादा ले रहे थे, हम तुमको 300 लेते हैं, आप तुमने खुशी मनाओ। खुशी मनाने की चीज़ है, पहले सवाल करे की चीज़ है कि मतलब कि तू हमारा उतना दिन लूटला ना 1000 के नाम पर, हर महीने 700 एक्स्ट्रा, तब जश्न मनाई कि दुख मनाई कि उतना दिन मूर्ख बन ली। हमने जश्न मना किया 300 हो गए, उतना साल 700 लूटे, वो करना यहाँ ध्यान है, दिमाग खोपड़ी उल्टी है। खैर जो भी है, आप लाए थे, चलिए जो भी है। तो आप देखो उसमें देखोगे कि लोग अपना अलग अलग विचार रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एकदम बढ़िया काम किए मोदी जी, बहुत बढ़िया, जश्न मनाइए, नारा लगाइए। रवि किशन योगी जी पूरा रोड पर नारा लगा रहे हैं,
ठीक। अब कुछ लोग उसके कमी बता रहे हैं कि लगाएं आप, खत्म किए आप, आज जश्न मना रहे हैं आप, हर तरह के विचारधारा रखा जा रहा है ना। ये व्यवस्था आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में। यही लोकतंत्र की उपलब्धि है, यही लोकतंत्र की खासियत है, यही वजह है कि लोकतंत्र को दुनिया का बेहतर शासन व्यवस्था माना जाता है। समझे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। सरकार जब भी कानून बनाती है तो उस पर जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता के बीच भी खुलकर चर्चाएं होती है। हम चर्चा करते हैं, जो कि अभी हम आप लोगों को बता दिए। समझ गए? और देखो बुआ, खत्म हो रहा है, एक पेज और है। अतः अगर देखें हम अंततः में निष्कर्ष में आए तो भले लोकतंत्र में कुछ कमी है, खामियां हैं, लेकिन उन खामियों को हम साइड कर दें या उसको रखें भी, तो उन कमियों के बावजूद भी देखें तो वर्तमान समय में लोकतंत्र एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। जितना शासन व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है उसमें हो सकता है आने वाले भविष्य में कोई और शासन व्यवस्था है और वो लोकतंत्र से भी बेहतर हो, लेकिन अभी हमारे पास जितने शासन व्यवस्था के ऑप्शंस हैं उसमें सबसे बेहतरीन कौन है? लोकतंत्र है। ठीक, जो एक उत्तरदायी और वैध शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। यही में उत्तरदायी सरकार रहती है जो जवाब देती है। ठीक, बाकी और कहीं आपको जवाब देने वाली सरकार नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में। उसके बाद देखिए आर्थिक समृद्धि और विकास। देखिए लोकतंत्र व्यवस्था में आशा किया जाता है कि सरकार अच्छी होंगी, इसीलिए तो हम लोकतंत्र लाते हैं कि सरकार अच्छी रहेगी। सरकार अच्छी रहेगी तो अच्छे नीति, अच्छे कार्यक्रम बनाएंगे, अच्छी अच्छी योजनाएं लाएगी और उससे देश का विकास होगा। यानी देश का विकास मतलब प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा, देश में आर्थिक खुशहाली होगी और विकास की दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही सोच के लोकतंत्र को लाते हैं। देखो ना, ठीक। लेकिन जब हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और तानाशाही शासन व्यवस्था की तुलना करते हैं तो ये कहानी पलट जाता है। हम लाते हैं लोकतंत्र को इसलिए कि लोकतंत्र में विकास ज्यादा होगा, ठीक, देश आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ेगा, ठीक। लेकिन तानाशाही शासन व्यवस्था के साथ जब इसकी तुलना की जाती है तो मामला पलट जाता है। तानाशाही देश विकास के दर में आगे है और लोकतांत्रिक देश पीछे है। फिर भी हम लोकतंत्र को बढ़िया कहते हैं, तो क्यों कहते हैं उसका भी वजह आगे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये देखो किताब में तुम्हारा ये डेटा दिया हुआ है 1950 से लेकर 2000 तक के जितने भी विश्व में लोकतांत्रिक देश है उनका डेटा विकास के, और जो तानाशाही देश हैं उनके विकास के। देखिए सभी लोकतांत्रिक देश, दुनिया भर में जितना भी लोकतांत्रिक देश है उन सभी का विकास दर है 3.95%। और वही अगर दुनिया भर के सभी तानाशाही देशों को देखो तो वह 4.42%। बताओ ज्यादा विकास कहाँ हो रहा है, लोकतांत्रिक देश में कि तानाशाही में? तानाशाही में हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोकतंत्र को बढ़िया मानते हैं। क्यों मानते हैं उसका भी वजह है। आगे देखिए, तानाशाही वाले गरीब देशों की अगर बात करो तो उनका यहाँ पे विकास का दर है 4.34, इस रेट से बढ़ रहा है। और लोकतांत्रिक वाले गरीब देश को देखो तो वह 4.28, यहाँ भी पीछे, यहाँ भी पीछे और यहाँ भी पीछे। इन दोनों जगहों पे लोकतंत्र पीछे है। जबकि हम लोकतंत्र इसलिए लाते हैं कि सरकार अच्छी होंगी तो विकास के दर बढ़िया रहेगा, तेजी से देश का विकास होगा। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाता, उसके कई सारे कारण हैं। देश में लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। तानाशाही में आवश्यकता नहीं देखना है, बस होगा तो होगा। तानाशाही में सीधे यहाँ पे फैक्ट्री लगेगा तो लगेगा, लेकिन लोकतंत्र में आपके पास अधिकार है। अगर वहाँ के जनता चाहिए कि नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, विकास के दर तो नीचे जाएगा। तानाशाही में हो गया कि आपको 9 बजे ऑफिस आना है तो आना है। लोकतंत्र में 9 बजे की जगह 1 बजे आ रहा है, कहाँ से होगा? कई सारी कमियां जो आप लोग कर रहे हैं, ठीक। हाँ, आब 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के बैठे रहा, हमारे वीडियो बन के चल गए ना कि लेकिन आयल है। एक और वीडियो बनता था ना कि कितना देरी क्लास चलल है, तब तो मजे आ जाता। लेकिन ये व्यवस्था ना है, टूटा फूटा व्यवस्था है। आगे देखो, तो अगर हम अभी वाला आंकड़ा देखें तो हम लोगों को एक बात तो समझ में आ गया और निराशा भी होगा कि हम लोकतंत्र को, जो भी लोकतंत्र को बढ़िया मानने वाला है कि लोकतंत्र बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे विकास के दर में तो ये नीचे है। लेकिन विकास के दर में सिर्फ शासन व्यवस्था इंपॉर्टेंट नहीं होता है,
विकास के दर इकोनॉमिक्स पढ़े तो उसमें बताए हैं कि कई सारी चीजें डिपेंड करता है कि जिस देश का विकास का दर देख रहे हैं वहाँ जनसंख्या कितना है और कैसा है। ठीक, मान लो लोकतांत्रिक देश है और यहाँ के जनसंख्या पूरा एकदम पढ़ल लिखल है, अपना पैर पर खड़ा है, तो देश विकसित होगा। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तू नकारा है, तो चाहे तानाशाही रहे चाहे लोकतांत्रिक रहे, जनसंख्या बेकार है तो विकास का दर तो नीचे रहेगा ही। वहां पे जहां तक हमको पता है वहां भी लोकतंत्र है, जहां तक हमको पता है। तो अमेरिका नहीं बढ़ रहा है, तो बढ़ने में सिर्फ खाली आप ये थोड़े देख सकते हैं कि अब तुलना कर लीजिए जो किम जोंग का देश है जो अमेरिका है, अमेरिका आगे है, एगो में तानाशाही एगो में लोकतंत्र है। डिपेंड करता है वो देश कहाँ है, कैसी परिस्थिति में है, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के संसाधन, कई सारी चीजें डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी होता है, आर्थिक प्राथमिकता देखा जाता है, देश में सहयोग के साथ वैश्विक स्थिति देखा जाता है। बाकी तो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़े लिए कि एक देश को विकसित होने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। तो खाली आप शासन व्यवस्था के आधार पर देश के विकास के दर को मापिएगा तो ये कहीं से भी सही नहीं है। जो इकोनॉमिक्स में जो नियम पढ़े हैं उसको भी एक बार याद रखिए, उसकी भी तो आवश्यकता है, उसके आधार पर भी तो हम मापते हैं। अगर उन सारी चीजों को बेहतर बनाया जाए तो हो सकता है। ठीक, तो ये चीज है जिसके कारण यहाँ के लोकतंत्र के आंकड़ा नीचे है, तानाशाही के ऊपर है। और देखिए भले लोकतंत्र में विकास के दर कम है फिर भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को चयन सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इसमें अनेक सकारात्मक और विश्वसनीय फायदे हैं। भले विकास के दर नीचे है लेकिन फायदे बहुत सारे हैं। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपको सरकार से सवाल करने की आज़ादी है, आपको अपना सरकार चुनने की आज़ादी है, आपको सरकार में जाने की आज़ादी है, आपकी यहाँ पे प्रतिष्ठा और गरिमा का यहाँ पे अधिकार है, उसको कोई भी अपमानित नहीं कर सकता। इस तरह के कई सारे आपको अधिकार मिलते हैं। तो भले विकास के दर कम है लेकिन ये सारे अधिकार जो आपको मिलते हैं इस वजह से लोकतंत्र को बेहतर माना जाता है और ये सब फायदे करते हैं जिसका एहसास हमें धीरे धीरे होता है। और अंत में जो लोकतंत्र है वो हमें सुख की प्राप्ति ही करवाती है अगर व्यवस्था बेहतर से चले तब। समझ गए? आज जनता सरकार दोनों चोरे है तब उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो ये लोकतंत्र के कुछ खासियत है, बाकी जो है उसको हम लोग कल देखेंगे और कल इसको खत्म कर देंगे। ठीक है।